आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो शुरू करते हैं। साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या था? तो नरपति नल्हे इनका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है? तो भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्णयुग कहा गया है। अगला प्रश्न देखते क्या है। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तो कवि तुलसीदास कवितावली के रचयिता का नाम है। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में रीतिकाल को बांटा गया है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास था। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आपको पता है साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा कविता कवि कौन थे? तो पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे। चलिए अगला है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो आपको पता है शैव दर्शन की। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आपको पता है आधुनिक काल की मीराबाई महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्ति बोध जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है। बीजक के रचयिता का नाम क्या था? तो बीजक के रचयिता का नाम कबीरदास था। अगला है। अकबर के दरबार के किस कवि ने दोहावली की रचना की थी? तो रहीम ने। अगला प्रश्न है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद जी ने। पुष्ट मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है। मानुष प्रेम हाय भय्यू बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो मोहम्मद जयसी की यह पंक्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए अगला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है। अगला प्रश्न है। किसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? उसने कहा था कहानी के लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला है। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन थे? तो मुक्ति बोध थे। चलिए अगला है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। परमाल रासो के कवि का क्या नाम है? तो जगनिक नाम है। चलिए अगला है। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। चलिए अगला प्रश्न है। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र